आप सभी का स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक सत्संग में। और क्योंकि कल टीचर्स डे है, इसलिए आज हमने आचार्य देवोभव ही हमारा टॉपिक रखा है। और हमारे बीच श्री राजू वैज्ञानिक जी, जो कि एक युवा प्रचारक हैं और पूरे भारत में आप भ्रमण करते हैं और उसको वेद प्रचार का कार्य करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज कनाडा से भी कुछ लोग हमारे बीच में भारती सागर जी के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और आप कनाडा की आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। और ये को इंसिडेंस है कि राजू वैज्ञानिक जी ने भी अपना जो प्रारंभिक प्रचार का कार्य शुरू किया था, आप 4 साल तक कनाडा में ही थे और उसके बाद फिर पारिवारिक कारणों से उनको भारत वापस आना पड़ा और वह कनाडा से जुड़े हुए हैं। तो मैं राजू जी से कहूंगा कि वह अब आगे का जो अगले 45 मिनट तक जो है वह आगे का कार्यक्रम करेंगे। जी राजू जी, आप सुन रहे हैं हमारे को? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है जी आपकी आवाज। और मेरी वीडियो? हाँ जी बिल्कुल, वीडियो भी ठीक आ रही है और आपकी आवाज भी ठीक आ रही है जी। ठीक है जी। अब आपकी तरफ से है जी। जी अजय जी, कितनी देर बोलना है? 45 मिनट्स। अच्छा, अभी से ठीक है। वो जहाँ मेरी आवाज फिर आप सब शांति से अपने आसन पर राजें और सभी एक बार पुनीत गायत्री मंत्र का पाठ करें। लीव भी नहीं हो रहा, पता नहीं किसी बटन पे टच ही नहीं हो रहा, लीव भी नहीं हो रहा। राजू जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। वो करें? हाँ, अनम्यूट करें। म्यूट हो गए, अनम्यूट करें। राजू जी, अनम्यूट करें अपने आप को। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, अब आ रही है। ठीक है जी। तो जो जहां पे भी उपस्थित है, मेरा सबसे अनुरोध है कि सब मिलकर एक बार पावन पुनीत गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके पश्चात जो आज का विषय है उस पर हम थोड़ा सा चिंतन और विचार समय के निश्चित अवधि में करेंगे। भूं भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस आर्य समाज के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय मंत्री भ्राता श्री अजय सहगल टंकारा वाले जी, भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रवचन के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे समस्त प्रिय आत्मन, परमेश्वर की असीम कृपा है कि इस लॉकडाउन के इस अवसर का हम स्वर्णिम उपयोग सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं
और पिछले लगभग कुछ मास से मुझे भिन्न भिन्न स्थानों पर वेद प्रचार का सौभाग्य मिल रहा है। और इस कड़ी के अंतर्गत आज आर्य समाज डिफेंस द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में कुछ कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और उनका भी धन्यवाद करता हूं जो जुड़ रहे हैं अथवा जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, कल शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को हमारे भारत में, हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की पुण्य मधुर स्मृति में, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति होने से पहले एक शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट थे। मैं चूंकि स्वाध्याय प्रेमी हूं, भिन्न भिन्न ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिलता रहता है। मैंने उनके श्रीमद् भगवद गीता पे टीका पढ़ी, उपनिषदों का उन्होंने जो अर्थ किया वो मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, और एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम द व्यू ऑफ हिंदुइज्म, वो भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने महानतम शिक्षाविद, ग्रेटेस्ट एवर एजुकेशनिस्ट, उनके द्वारा कुछ मुझे सीखने का अवसर मिला। और उनकी पुण्य स्मृति में हम सभी के सभी आज इस उत्सव को मना रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, आचार्य देवो भव। समय सीमित है, इस सीमित समय के अंतर्गत ही मैं आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज ने मनुष्य के निर्माण में 3 गुरुओं को बड़ा प्रमुख माना है। और ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज की सीधी सी मान्यता है कि जब तक इन 3 गुरुओं का वरदहस्त शिष्य पे नहीं होता, शिष्य का निखार नहीं होता। इन 3 गुरुओं का वरदहस्त अगर अपने पुत्र और पुत्रियों पे नहीं होता तो उनका निखार नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समुल्लास, जिसके भीतर ऋषिवर शिक्षा की व्याख्या करते हैं, शिक्षा के विषय में दिव्य सूत्रों को देते हैं, महान सूत्रों को देते हैं। और वहां पर उस समुल्लास का प्रारंभ करते हुए शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए, उद्धरण देते हुए ऋषिवर लिखते हैं, और क्या कहते हैं? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य सह मातृमान, माता निर्माता भवते पिता रक्षकः भवति आचार्य मार्गदर्शकः भवति। बड़े स्पष्ट रूप से वहां पे कहते हैं, वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, ये मेरे नहीं ऋषिवर के शब्द हैं, वस्तुतः 3 उत्तम शिक्षक, पहली मां, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य होवे तब मनुष्य ज्ञानवान होता है। धन्य है वे संतानें जिनके माता पिता धार्मिक और विद्वान अथवा विदुषी होते हैं। ऋषिवर ऐसा कथन सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में करते हैं। तो गुरु से सीमित अर्थों में हम अभिप्राय क्या ले लेते हैं? गुरु से सीमित अर्थों में हम अभिप्राय ले लेते हैं कि जिस मैं विद्यालय में गया, अथवा मैं गुरुकुल में गया, अथवा मैं किसी इंस्टीट्यूशन के भीतर गया, जिसने मुझे विद्या का दान दे दिया, मात्र वो ही मेरा गुरु है। लेकिन ना, हमारे यहाँ पे आचार्य देवो भव की परंपरा है कि आचार्य देव हैं, आचार्य वंदनीय है, आचार्य पूजनीय है, आचार्य प्रशंसनीय है और आचार्य अभिनंदनीय है। तो वहां पे शिक्षक अर्थात आचार्य, शिक्षक अर्थात गुरु, वो मात्र एक नहीं है। ऋषिवर ने तो 3 गुरु कम से कम स्वीकार किए हैं। वो कहते हैं सबसे पहला जो आचार्य है वो माँ है। माँ के द्वारा जो बालक का निर्माण होता है, उसके बाद फिर पिता है, 5 वर्ष तक माँ, 5 से 8 तक पिता, और 8 के बाद फिर आचार्य कुल के भीतर बच्चे को गुरुकुल के भीतर भेज दिया जाता है ताकि उसका निर्माण हो सके। लेकिन आज मैं आपके सामने वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा सा चिंतित भी हूं और थोड़ा सा चिंतन भी करना चाहता हूं। चिंतित क्यों हूं? क्योंकि गुरु के नाम पे जितना गुरुडम है, आचार्य के नाम पे जितना अंधकार है और धर्म के नाम पे जितना पाखंड है, संभवतः इतना पाखंड तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज के समय भी नहीं था। आज समय की निश्चित अवधि के भीतर थोड़ा सा चिंतन और विचार करने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः आचार्य कहते किसे हैं और आचार्य होने कैसे चाहिए, और ऐसे आचार्यों के प्रति हम शिष्यों का क्या संबंध है अथवा हमारा क्या उनके प्रति दायित्व बनता है। सबसे पहले आचार्य शब्द को समझने की कोशिश करें। शास्त्र का वचन है कस्मात् आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं? उत्तर दिया, आचारणात् ग्रहणात्, आचार ग्रहणात्। जो आचार यानी शुद्ध आचरण को ग्रहण करावे उसे आचार्य कहे। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में ऋषिवर लिखते हैं,
जो सांगोपांग अर्थात अंग और उपांग सहित वेद विद्या को पढ़ाए तथा मिथ्याचरण को छुड़ाकर सदाचरण का ग्रहण कराए, ऐसे को हम आचार्य के नाम से पुकारते हैं। तो आचार्य का सीधा सा मोटा सा अर्थ हो गया जो आचार यानी आचरण की शिक्षा देते हैं, अथवा जिनसे आचरण की शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, उसे हम आचार्य के नाम से पुकारते हैं। और शिष्य का अर्थ क्या होता है? जिसे अनुशासित किया जा सके, जो सीखने के लिए तत्पर रहे, जिसके भीतर एक जिज्ञासा हो, जिसके भीतर सीखने की एक आकांक्षा हो। और जिज्ञासा और आकांक्षा मनुष्य का एक स्वाभाविक लक्षण है। तो आचार्य वह है जो मार्गदर्शक होता है। ऋषिवर लिखते हैं आचार्य मार्गदर्शकः भवति। आचार्य किसे कहते हैं? जो मार्गदर्शक होता है, जो मार्ग दिखाता है, जो रहनुमा होता है, जो प्रिसेप्टर होता है, जो गाइड होता है, जो आपको बतलाता है आपके लिए कौन सा मार्ग है। तो उसमें सबसे पहला जो आचार्य है, स्त्रीलिंग में आचार्य, वह है बालक की मां। इस देवी के प्रति हम जितना भी नमन करें उतना कम है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। वैसे ही श्राद्ध के यहाँ पे दिन चल रहे हैं और आर्य समाज श्राद्ध की जिस धारणा को स्वीकार करता है वो भी मैं आपके सामने इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? ऋषिवर ने तीसरे यज्ञ पितृयज्ञ के दो भाग किए हैं। थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पितृयज्ञ के दो भाग किए हैं, एक को वो कहते हैं श्राद्ध, एक को वो कहते हैं तर्पण। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करने का नाम पितृयज्ञ है। और पितर का अर्थ होता है जो रक्षक है, जो पूजनीय है। इस बात को फिर समझिए, पितर जो हमारे रक्षक है, पितर जो पूजनीय है, उनको तृप्त करना, आनंदित करना, उनको प्रसन्न करना हम सबका धर्म है। और उस प्रसन्नता को किस विधि किया जाता है? तो ऋषिवर लिखते हैं श्राद्ध और तर्पण के द्वारा। अब श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म, और तर्पण का अर्थ होता है जिसके द्वारा हमारे पितर पूजनीय वंदनीय देव तृप्त होते हैं, उसे हम तर्पण के नाम, तर्पण अर्थात तृप्ति, जिस क्रिया के द्वारा उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्ति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, उसको हम तर्पण के नाम से पुकारते हैं। जिस कर्म को श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। तो देवी रूपी माँ का श्राद्ध करना है और वैदिक श्रद्धा पूर्वक उसको तृप्त करने की कोशिश करनी है। और ध्यान में रखिएगा, वैदिक चिंतन मरने के बाद तर्पण और श्राद्ध के भीतर विश्वास नहीं रखता, औपचारिकता मात्र है। वैदिक चिंतन आर्य समाज स्पष्ट रूप से घोषणा करता है और वह कहता है श्राद्ध तो जीवितों का होता है, मरणोपरांत तो जीव अपनी कर्म और परमेश्वर की व्यवस्था से नई योनि को प्राप्त करता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म। माँ का श्राद्ध करना अर्थात उसके साथ श्रद्धा से बरतने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी जीवन की बात सुनाता हूँ, हास्यास्पद है। मैं एक स्थान पे गया था और संभवतः यही दिन चल रहे होंगे जैसे आजकल के चल रहे, नवरात्र से थोड़े पहले के दिन थे, श्राद्ध के दिन थे। मसूरी में गया, स्थान भी याद पड़ गया। तो वहां पर भोजन के लिए मैं भी, अन्य वेद पाठी भी थे, सब गए। भोजन करने के बाद जब चलने लगे तो मुझे लगा वो घर पौराणिकों का है और मुझे यहाँ पे कुछ कहना चाहिए। और जब मैं चलने लगा तो मैंने उनसे पहले एक बात कही। मैंने कहा देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने कहा कहिए आचार्य जी, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने भोजन कराया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारा तर्पण किया, बस इतना कहना था। मानो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, एकदम वो घबरा से गए और घबरा के मुझे कहते हैं कोई कमी रह गई? मैंने कहा मैं समझा नहीं कि आप कह रहे हैं हमने आपका श्राद्ध कर दिया, आपका तर्पण भी कर दिया। यद्यपि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तर्पण के दिन चल रहे हैं, लेकिन आप तो जीवित हैं। मैंने कहा भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, जीवितों को ही तो श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक आपने इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया और हमारे को उस भोजन के द्वारा तृप्त कर दिया, तो यही तो श्राद्ध और तर्पण है। इसी को हम पितृयज्ञ के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहली बात, वो जो माँ है ना, देवी, अब ये कैसे निर्माण करती है अथवा इसको कैसे निर्माण करना चाहिए, इसमें दो बातें समझने जैसी। पहली बात, निर्माण करेगी कौन सी माँ? कौन सा आचार्य रूपी माँ बालक का निर्माण करेगी? इसका सीधा सा उत्तर है जो स्वयं निर्मित होगी, जो स्वयं वेद विदुषी होगी, जो स्वयं धार्मिकी होगी, जो स्वयं जीवन के मूल्य और महत्व को समझती होगी, वो अपने बालक के जीवन का निर्माण करेगी। इतिहास की एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, बतलाने की कोशिश करूंगा कि पहला जो हमारा आचार्य, हमारी माँ है, जो मातृ देवी भव, जो हमारे लिए देवी है, वो कैसी है अथवा कैसी होनी चाहिए। रामायण के भीतर एक बड़ी सुंदर घटना आती है और वाल्मीकि रामायण के भीतर इसका बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है।
श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, आप सभी जानते हैं। जनक पुत्री वैदेही उनकी पत्नी है, वह उनके साथ जा रही है, अपने पत्नी व्रत धर्म को निभा रही है, कोई संदेह नहीं। लेकिन लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए वचनबद्ध हो गए। श्री राम मना कर रहे हैं, मेरे साथ मत जाओ, जंगल है, दुख भोगना पड़ेगा, माताओं के प्रति कर्तव्य है, उर्मिला के प्रति कर्तव्य, अयोध्या के प्रति कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों को तुम्हारे को निभाना है लक्ष्मण। मेरी अनुपस्थिति में अब तुम मेरे प्रतिनिधि बन के अयोध्या में रहो, माँ पिता की सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण वहां पर वचनबद्ध है कि मैं आप ही के साथ जंगल में चलूंगा, आप ही के साथ रहूंगा और आप ही की सेवा करूंगा। ये सेवा का अधिकार है मेरे अग्रज, मेरे बड़े भ्राता, मुझसे ना छीने। लक्ष्मण ऐसा अनुरोध कर रहे हैं। अब श्री राम भी बाध्य हो गए, प्रेम पाश में फंस गए लक्ष्मण के, और कहा ठीक है, अगर तुम्हारे को ऐसे ही है तो तुम भी मेरे साथ चलो। अब माँ सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मण गए। अब मैं आपसे बता रहा हूं माँ रूपी देवी कैसी होती है, और वर्तमान की बात भी करूंगा कैसे। माँ सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मण जी पहुंचे, और जरा विचार करके देखिएगा, माँ ने जो आशीर्वाद दिया उससे वह माँ अमर हो गई। वाल्मीकि रामायण के भीतर इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। चरण स्पर्श किए लक्ष्मण ने अपनी माँ सुमित्रा के और कहा, माँ वन जाने की अनुमति दो, वन जाने की आज्ञा दो। मैं इस समय तुम्हारे पास आया हूं कि 14 वर्ष तक मैं श्री राम की सेवक की भांति सेवा कर सकूं, बस मुझे इस बात का आशीर्वाद दो। अब माँ सुमित्रा क्या आशीर्वाद देती है, और वह क्या बोलती है, रामम दशरथम विद्धिम माम विद्धिं जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। क्या आशीर्वाद है, जरा सोचिए, विचार करके देखिए। माँ का हृदय देखिए, देखिए ये माँ मातृत्व से भरी हुई है, देखिए माँ वात्सल्य से भरी हुई है, देखिए माँ आशीर्वाद से भरी हुई है, और कैसे अपने बालक को, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है। और वो क्या कह रही है, रामम दशरथम विद्धिम, कि सुन, आशीर्वाद मैं तुझे दे रही हूं, और मेरा आशीर्वाद क्या है समझ। 3 भागों के भीतर इस आशीर्वाद को विभाजित कर दिया। गच्छतात यथा सुखम, मेरे पुत्र सुखपूर्वक जा, शांति पूर्वक जा, तेरा मार्ग निष्कंटक हो, तेरा मार्ग सुखद हो, लेकिन ध्यान रख तेरा मार्ग निष्कंटक हो, उसके लिए 3 बातों को अच्छी तरह ध्यान में रख। ये 3 वचन तू मुझे दे तो मेरा आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। कौन से, कि जब तू वन के भीतर जाएगा तो निश्चित रूप से तुझे अपने पिता की याद आएगी, राजा दशरथ की याद आएगी। और जब तुझे पिता की याद आएगी तो किसमें अपने पिता के दर्शन तू करेगा, किसमें अपने पिता को खोजेगा। तो मेरा पहला आशीर्वाद तेरे साथ है, रामम दशरथम विद्धिम, राम को अपना पिता मानियो। जरा विचार करके देखिएगा, ये आशीर्वाद माँ दे रही है। राम, श्री राम तेरे अग्रज हैं, तेरे बड़े हैं, तू अनुज है, तू उनका छोटा है, और सदा हर दृष्टि से छोटा ही रही हो। और जैसे अभी तक तूने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, अवज्ञा नहीं की, कभी अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, मर्यादा को भंग नहीं किया, तो लक्ष्मण मेरा आशीर्वाद है, लेकिन वचन दे कि श्री राम को अपना पिता समझेगा। लक्ष्मण भी माँ की इस आज्ञा के सामने नतमस्तक के सिर झुका देते। अब दूसरी बात कहा, सुन, ये तो स्वाभाविक है तुझे मेरी भी याद आएगी। जब तुझे अपने पिता की याद आएगी तो स्वाभाविक है अपनी माँ की भी याद आएगी, और माँ की याद तो पहले आएगी, क्योंकि जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक गर्भ के भीतर धारण किया है, कितना कष्ट सहन किया होगा। और माँ से तो बालक का सीधा संबंध होता है, पिता से तो फिर भी सेकेंडरी होता है, उसके बाद होता है, लेकिन माँ से तो पहले ही संबंध होता है। और मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार भी बहुत करता है, इसलिए तुझे मेरी भी याद आएगी। अब मुझे कहाँ देखेगा, फिर कहा, रामम दशरथम विद्धिम माम विद्धिम जनक आत्मजाम, जो जनक की आत्मजा है, अर्थात जो सीता है, भगवती है, उसमें तू अपनी माँ के दर्शन करियो। उसके प्रति तेरे मन में दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। जैसे तू प्रातः माँ के चरण स्पर्श करता है, वंदन करता है, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करता है, ऐसे ही तू देवी सीता की भी आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, उसकी किसी भी आज्ञा का निरादर नहीं करेगा, उसकी भी अवज्ञा नहीं करेगा, उसकी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। लक्ष्मण माँ के इस आशीर्वाद के सामने सिर झुका देते। दूसरी बात, अब तीसरी बात, और जिस अयोध्या में तेरा जन्म हुआ तेरी मातृभूमि है, और स्वाभाविक सी बात है, मातृभूमि का जो अट्रैक्शन होता है, मातृभूमि का जो प्रेम होता है, वो सदा सदा साथ रहता है।
अब जब तुझे मातृभूमि की याद आएगी तो क्या करेगा? अयोध्याम अटमी विद्धि, जो वन है ना उसे ही अयोध्या समझ लियो। जा मेरे पुत्र, इस पावन पुनीत अवसर पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जरा विचार करके देखिएगा, ये है माँ जो हमारी प्रथम शिक्षक है, प्रथम गुरु है, प्रथम आचार्य है। ये कैसे बालक के संस्कारों का निर्माण कर रही है। इसलिए ऋषिवर लिखते हैं, 100% ठीक लिखते हैं, माता निर्माता भवति। माँ किसे कहना चाहिए, माँ कैसी होती है? वो तो अपने बालक के संस्कारों का निर्माण करती है, लेकिन उसके लिए स्वयं बालक के स्वयं के संस्कारों का निर्माण होना चाहिए। आप इस कल्पना को थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। यद्यपि ये बात सतयुग की, त्रेता युग की है, लेकिन आप सोचिए आज की माँ होती कैसा संस्कार देती। देख, ननिहाल के भीतर भरत है, शत्रुघ्न भी साथ है, राम वन जा रहे हैं, सीता वन जा रहे हैं, तेरे लिए गोल्डन चांस है कि तो इस राज्य को हड़प ले, ये राज्य तेरा हो जाए। और फिर जरा विचार करके देखिएगा, ऐसे संस्कार होंगे, ऐसे माता पिता होंगे, तो विचार करके देखिए फिर संस्कार का निर्माण, बालक का निर्माण, बालिका का निर्माण भला कहाँ पे होने वाला है। इसलिए पहली बात कही, जो हमारी पहली आचार्य है माँ, उसका वंदन करना है। और वंदन कैसे करना है? उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, उसकी जो जो आज्ञा है। और माता पिता का भी कर्तव्य बनता है। और वो माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है? इन आचार्यों का क्या कर्तव्य बनता है? इनका कर्तव्य बनता है बालक को कभी भी गलत रास्ते पर ना ले जाए। यद्यपि दोष सभी के भीतर होते हैं, और माता पिता को यही कहना चाहिए, बेटे जो जो गलतियां हमारी है उन गलतियों को तू मत देख, और जो जो हमारी अच्छाइयां उनको देख और उसको अपनाने की कोशिश कर। तो दूसरा आचार्य होता है, उसे हम कहते हैं पिता। अब पिता का अर्थ क्या होता है? ऋषिवर कहते हैं पिता रक्षका भवति। पिता वह होता है जो रक्षक होता है, जो बालक की रक्षा करता है। किस चीज से रक्षा करता है? दुर्गुणों से रक्षा करता है, दुर्गुणों से रक्षा करता है, दुर्व्यसनों से रक्षा करता है। ऐसा जो पिता होता है वो वंदनीय और अभिनंदनीय है। और ऐसे माता पिता के प्रति हमें सदा कृतज्ञ रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ग्रेटफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, एक बात और कह दो, माता पिता की आज्ञा अथवा आचार्य की आज्ञा पालन का एक ढंग होता है, और वह ढंग क्या होता है? केवल वाणी के द्वारा उनको संतुष्ट ना करें। यद्यपि वाणी के द्वारा भी उनको संतुष्ट करना है, गलत अर्थ कोई ये नहीं ले लेगा कि हमारे को अपने माता पिता और आचार्य को वाणी के द्वारा संतुष्ट नहीं करना, प्रसन्न नहीं करना, तृप्त नहीं करना, आनंदित नहीं करना। नहीं, वाणी के द्वारा भी उनको संतुष्ट, प्रसन्न, तृप्त और आनंदित करना है। लेकिन वाणी से बढ़कर जो उनको तृप्त, संतुष्ट, आनंदित करना है, वो अपने आचरण के द्वारा आनंदित करना है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। सुना है मैंने कि एक पिता के दो पुत्र थे, और दोनों ही बड़े आज्ञाकारी थे, और दोनों की एक विशेषता थी। और विशेषता क्या थी? दोनों ही अपने माता पिता को, अपने पिता को विशेषकर नमस्ते किया करते। एक बालक था, उसकी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? वो जब भी पिताजी मिलते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते की रट लगा के रखता। पिताजी आते तो नमस्ते, पिताजी जाते तो नमस्ते, पिताजी खाते तो नमस्ते, पिताजी पीते तो नमस्ते, पिताजी बैठते तो नमस्ते। जब भी होता था वो सारा दिन पिताजी नमस्ते की रट लगा के रखता था। और जो दूसरा बेटा था वो क्या किया करता था? सुबह और रात्रि को पिता के चरण स्पर्श किया करता था, नमस्ते किया करता था। और जब कोई विशेष अवसर होता था, ओकेजन होती थी, तब नमस्ते किया करता था। पुराने समय की बात है, पिता के मन के भीतर विचार आया कि मैं देखूं तो सही कि इन दोनों बेटों में से मेरा कौन सा बेटा ज्यादा ग्रेटफुल है, कौन सा बेटा ज्यादा ओबीडियंट है, कौन सा बेटा ज्यादा आज्ञाकारी है। और ऐसा विचार करते हुए पिता ने अपने पहले बेटे से, और प्रियात्मन पहला बेटा कौन सा है? जो सारा दिन पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते की रट्टा गा के रखता है। नमस्ते हमारा वैदिक अभिवादन है, सभी को करना चाहिए। अभी मैंने देखा जब हमारा यह कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो मेरे आदरणीय भ्राता अजय सहगल जी ने कनाडा में बैठे भारती जी से जब बात की तो दोनों ने परस्पर एक दूसरे से नमस्ते की। ये आर्यों का अभिवादन है, ये हमारी पुनीत परंपरा है। इस परंपरा को हमारे को बचा के रखना है, इसलिए निश्चित रूप से एक दूसरे से नमस्ते तो हमारे को कहना ही चाहिए, बाकी व्यर्थ के अभिवादन नहीं करने चाहिए। और नमस्ते का सीधा सा अर्थ मैं आपसे कह देता हूं, किसी के मन में हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते, व्हाई टू से नमस्ते, कि नमस्ते क्यों कहना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? उसका सीधा सा अर्थ है नमः जमाते, मैं आपको नमन करता हूं, आपके सामने झुकता हूं, आई बो बिफोर यू, मैं आपका सत्कार करता हूं, इसका अर्थ होता है नमस्ते। तो एक दूसरे का जब हम सत्कार करते हैं तो इसको हम नमस्ते के नाम से, नमन के नाम से पुकारते हैं। तो वो पिताजी को सारा दिन नमस्ते करता, पहला बेटा।
पिता ने कहा, अच्छा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी तो दे। पुराने समय की बात है, फ्रिज नहीं हुआ करते थे, सुराहियां घड़े हुआ करते थे। और तो जानते हैं बड़े बेटे ने क्या कहा? उस बेटे ने क्या कहा? किसने? जो सारा दिन नमस्ते नमस्ते और नमस्ते करता था, वो अपने पिताजी से कहते, पिताजी सुराही सामने रखी है, घड़ा भी सामने है, ग्लास भी सामने रखा है, लूले लंगड़े भी आपने यहाँ उठा के पी लो, मुझे क्यों तकलीफ देते? पिता ने कहा ठीक है, गया, पानी डाला, पी लिया। अब दूसरे बेटे को, जो मात्र सुबह और रात्रि को ही नमस्ते किया करता था या किसी विशेष अवसर पे अपने पिता को नमस्ते करता था, पिता ने कहा बेटा मुझे प्यास लगे, थोड़ा पानी तो दे, ग्लास भर पानी तो दे। तो जानते हैं उसने क्या किया? वो गया, उठाया और बिना कुछ बोले ग्लास में पानी डाला और अपने पिता को दिया। पिता ने पिया और उसके बाद उसने पुनः प्रश्न किया, पिताजी और पानी की आवश्यकता है? पिता ने कहा नहीं, इसी से मैं तृप्त हो गया। अब मैं सीधी सी बात आपसे इतनी जानना चाहता हूं, यद्यपि अब आप सामने फेस टू आंसर नहीं दे सकते, लेकिन मैं मात्र इतनी बात जानना चाहता हूं कि कौन सा बेटा पिता को अच्छा लगेगा, पहला या दूसरा? निश्चित रूप से दूसरा ही अच्छा लगेगा। आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, दूसरा ही अच्छा लगेगा। दूसरा अच्छा क्यों लगेगा? कारण है। कारण क्या है? केवल नमस्ते ही नहीं कहता, अपितु अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करता है। तो जो हमारे दूसरे आचार्य हैं वह हैं हमारे पिता, हमारे घर के भीतर बैठे हमारे रक्षक, जो दुर्गुणों से हमारी रक्षा करते हैं। हम उनको वाणी के द्वारा भी प्रसन्न करने की कोशिश करें और हम उनकी यथार्थ आज्ञाओं को, और जब मैं कहता हूं आज्ञाओं को तो उसका अर्थ इतना होता है जिन आज्ञाओं से जीवन का निर्माण होता है। वेद के भीतर एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया पुत्र कैसे होने चाहिए? अनुव्रतः पितुः पुत्रः, मात्रा भवतु सम्मनः, जायापत्य मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवां, मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत्स्वसा, सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदता भद्रायाः। ये पूरे गृहस्थ का एक चित्रण किया गया है, लेकिन मेरा वो विषय नहीं। मैं बता रहा हूं पुत्र कैसे होने चाहिए? पिता का अनुवर्तन करने वाले होने चाहिए। अनुवर्तन का अभिप्राय क्या है? फॉलोअर्स होने चाहिए। लेकिन पिता की किस चीज के फॉलोअर्स होने चाहिए? अच्छी बातों के फॉलोअर्स होने चाहिए। जब भी अनुवर्तन करना है, जब भी पीछे चलना है, जब भी किसी का दामन पकड़ के पीछे चलना है, तो उसकी अच्छी बातों को पकड़ के पीछे चलना है। गंदी बातों को, व्यर्थ की बातों को हमारे को ध्यान नहीं देना। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, अगर व्यर्थ की बातों को आप ध्यान देंगे अपने माता पिता के, तो उसका पहला परिणाम होने वाला है उनके प्रति आपके मन में कोई श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होगा। और जब तक श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होगा, आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। ये नियम है, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होता, बिना श्रद्धा के आज्ञा पालन नहीं होता। इसलिए करना क्या है? जो माता पिता के भीतर सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करनी है। और मैं माता पिता से भी, जो हमारे आचार्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, वो भी एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें अपने बच्चों के सामने। अगर वो आइडियल एग्जाम्पल अर्थात आदर्श उदाहरण सेट नहीं करते तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो दूसरी बात कही गई, जो पिता रूपी आचार्य है वो हमारे लिए देव है। और देवताओं का जिस प्रकार हम वंदन करते हैं, देवताओं का जिस प्रकार हम अभिनंदन करते हैं, और देवताओं का जिस प्रकार हम सत्कार करते हैं, वैसे वाणी और पाणी के द्वारा अपने इस दूसरे आचार्य पिता का भी हमारे को सत्कार करना है, करना ही चाहिए, हर परिस्थिति के भीतर करना चाहिए। भारत देश उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने मात्र अपने पिता की आज्ञा को पालने के लिए अपना सर्वस्व आहुत कर दिया। जैसे भगवान श्री राम और श्रवण कुमार। अगर आज भी हम थोड़ा सा सीखने का प्रयत्न करें, निश्चित रूप से अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा जाता है। अतीत के लिए रोना तो दुखदाई है, जो पास चला गया उसके लिए रोना दुखदाई है, लेकिन उससे सीखना सब समझदार व्यक्तियों का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो उससे हम यह तो सीख ही सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं कि किस प्रकार श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आचार्य देवो भव को अपने जीवन में साकार किया। किस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आचार्य देवो भव को अपने जीवन में साकार किया। और हम भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आचार्य देवो भव को अपने जीवन में साकार करने की कोशिश करें। महाभारत के भीतर एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर यक्ष संवाद का बड़ा फेमस कॉन्टेस्ट है, बड़ा ही प्रसिद्ध ये प्रसंग है, जिसके भीतर एक प्रश्न युधिष्ठिर ने यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। और क्या पूछा? पिता जीते जी कैसे मर जाता है?
ये बड़ा अलंकारिक प्रश्न है। ऋषियों के प्रश्न बड़े अलंकारिक होते हैं। जीते जी मरना ये विरोधाभासी कथन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। या तो आदमी जिएगा या मरेगा। लेकिन कहा पिता कैसे जीते जी मर जाता है अथवा माँ कैसे जीते जी मर जाती है, तो उसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, जिस पिता का पुत्र नालायक निकल जाए ऐसा पिता जीते जी मर जाता है। और ठीक इसके विपरीत जिस पिता का पुत्र लायक हो जाए उस पिता की आयु अपने आप बढ़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ये जो हमारे दूसरे आचार्य हैं इनकी सेवा हमारे को करनी है। अब हम तीसरे आचार्य की बात करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वे क्या, 5 तक माँ, 8 तक पिता और 8 के बाद फिर गुरुकुल का जीवन शुरू हो जाए। फिर माता पिता क्या करते हैं, आचार्य के हाथ में अपनी इस बेटी और बेटा रूपी संपदा को सौंप देते हैं और बड़े विनीत भाव से निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए क्या कहते हैं, जो हमसे बन सका इन 8 वर्षों तक हमने किया, अब हमारे पुत्र अथवा पुत्री को आप अपना अंतःवासी समझकर इसको संभालने की कोशिश कीजिए। अब आप इसको चरित्र की, आचरण की शिक्षा दीजिए। आचार्य वही है जो आचरण की शिक्षा देता है। माँ भी आचरण की शिक्षा देती है, पिता भी आचरण की शिक्षा देता है, लेकिन यह जो तीसरा आचार्य है वाह, इसकी तो बात ही निराली है। और जब तक इस आचार्य के गर्भ से पैदा ना हो कोई व्यक्ति, तब तक उसका कल्याण भी नहीं होता। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में एक शब्द आता है और वह शब्द है द्विज। द्विज का अर्थ होता है द्विजायते इति द्विजाः, ट्वाइस बॉर्न, द वन हु इज ट्वाइस बॉर्न। एक व्यक्ति जो 2 बार पैदा हुआ। अब ये बात तो सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है कि एक व्यक्ति भला एक ही बार पैदा होगा, 2 बार कैसे पैदा होगा। मैटरनिटी होम में गए अथवा हॉस्पिटल में गए अथवा घर पे दाई के द्वारा एक बार पैदा हो गया, दूसरी बार पैदा कैसे होगा। तो ये अलंकारिक वर्णन है। और वो अलंकारिक वर्णन क्या है, पहला जन्म माँ के गर्भ से, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल सभी को प्राप्त होता है। माँ के गर्भ से ही बालक अथवा बालिका का जन्म होता है। लेकिन दूसरा जन्म जो होता है वो गुरु रूपी आचार्य के गर्भ से होता है और ज्ञान के गर्भ से होता है। और जब तक वह जन्म ना हो जाए तब तक कोई द्विज नहीं होता, और जब तक कोई द्विज नहीं होता वो बुद्धिमान नहीं होता, और जब तक वो बुद्धिमान नहीं होता तब तक वो संसार सागर से पार भी नहीं होता। ये तीसरा आचार्य है, इसकी आवश्यकता कदम कदम पे, पदे पदे, चप्पे चप्पे पर हमारे को पड़ती है। अब ये आचार्य कैसा होना चाहिए, इसके भीतर क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने कहा, सुनो, यह आचार्य सबसे पहली बात ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, दूसरी बात श्रोत्रिय होना चाहिए। मैं सीधा सा आपको इसके अर्थ संक्षेप में बताऊं, ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या है, ब्रह्म में उसकी अटूट आस्था होनी चाहिए, वह ब्रह्म का साक्षात कर चुका होना चाहिए। आपके मन के भीतर भी एक प्रश्न उठता होगा ना, बारंबार आता है, हमसे तो लोग बहुत यह प्रश्न करते हैं कि आजकल गुरुओं की जो भीड़ आ रही है ना, जिसके कारण गुरुडम फैलता जा रहा है, तो ऐसे समय में जो हमारे आचार्य हों वो कैसे होना चाहिए, तो मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आचार्य कैसा होना चाहिए, उपनिषद के शब्दों में कहना चाहूंगा, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्म में उसकी पूर्ण आस्था होनी चाहिए और वो ब्रह्म का साक्षात कर चुका हो। जैसे हमारे आचार्य कौन, ऋषिवर दयानंद सरस्वती, ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे देव हैं। हम इनका वंदन करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ऋषिवर ब्रह्मनिष्ठ थे। अब कैसे ब्रह्मनिष्ठ थे, उनके जीवन में एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको कहना चाहूंगा। इससे आपको ऋषिवर की विद्वत्ता का भी पता चलेगा कि आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य में कैसी भगवत्ता होती है, आचार्य में कैसी दिव्यता होती है, आचार्य में कैसी महानता होती है। तो ऋषिवर के जीवन की एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। किसी ने दयानंद सरस्वती महाराज से कहा कि देखो दयानंद, तुम वेदज्ञ भी हो, वेदज्ञ का अर्थ है वेद को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, समाधिस्थ भी हो, और 18 घंटे की समाधि का लाभ तुम्हें प्राप्त है। संसार के इतिहास में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हुए होंगे जिनको 18 घंटे की समाधि का लाभ प्राप्त हो। उसमें से एक मेरे आचार्य, उसमें से एक मेरे गुरुदेव दयानंद सरस्वती। और फिर जिसने कहा उसने कहा तुम समाधिस्थ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, लेकिन मैं देखता हूं तुम समाज सुधार के पचड़े में फंसे हुए, तुम सोशल रिफॉर्म्स करने के भीतर ज्यादा विश्वास रखते हो। काहे को इन सोशल रिफॉर्म्स में, समाज सुधार के पचड़े में फंसे हो, मानसरोवर के हंसो, मुक्ति का आनंद लो। तब वहां पे ऋषिवर क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ऋषिवर, न हत्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। वो क्या कहते हैं, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग की चिंता नहीं, मुझे धन की चिंता नहीं, मुझे वैभव की आकांक्षा नहीं, मुझे तो एक ही इच्छा है कि मैं प्राणी मात्र के दुख योजना, प्राणी मात्र के दुख योजना करूंगा।
प्राणी मात्र के दुखों को दूर कर सकूं। तो मैं भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, होने कैसे चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले। ये कुछ कसौटियां हैं, इन कसौटियों पे आप कसने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा गुरु मिलता है जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, तो उसके चरणों में, उस आचार्य के चरणों में आप सिर झुका देना। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने ब्रह्म का साक्षात किया, the one who has realized God can make you realized। इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। एक वह जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, वही आपको ब्रह्म का अनुभव करा सकता है। और जिसने ब्रह्म का अनुभव ही नहीं किया, वो कदापि भी आपको ब्रह्म का अनुभव नहीं करा सकता। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। आपको शिक्षित कौन कर सकता है? वही जो स्वयं शिक्षित है। जो स्वयं शिक्षित नहीं है, वो भला आपको क्या शिक्षित कर सकता है? ठीक इसी प्रकार जिसने स्वयं उस एक अनादि अनुपम सर्वाधार सर्व जगत के उत्पादक सविता देव परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया, वो स्वयं आपको साक्षात्कार करा सकता है। ऋषिवर उस कोटि के व्यक्ति थे, ऐसे आचार्य होने चाहिए। और दूसरी बात, आचार्य की दूसरी विशेषता क्या बताई? जहां वो ब्रह्मनिष्ठ हो, उसके साथ वो श्रोत्रिय। श्रोत्रिय का अर्थ होता है चारों वेदों का विद्वान। महाभारत के भीतर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, पुनः उस प्रसंग की ओर लौटते हैं, युधिष्ठिर यक्ष संवाद। उसके भीतर युधिष्ठिर जी से यक्ष ने 100 से अधिक प्रश्नों को पूछा। उसमें से एक प्रश्न पूछा, केन स्वित श्रोत्रियो भवति, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान बनता है? तो उसका उत्तर दिया युधिष्ठिर जी महाराज ने, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। वेद को जानने से कोई व्यक्ति श्रोत्रिय होता है, वेद चारों वेदों को जानने से कोई व्यक्ति श्रोत्रिय होता है। तो दूसरा, उसके भीतर क्या विशेषता होनी चाहिए? वो वेद को जानने वाला हो। और जानने से अभिप्राय क्या है? वेद को ईश्वर की वाणी स्वीकार करता हो। संसार में 2 प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। अभी 2500 साल पुराने का मत है, और वो क्या कि वेद ऋषियों की वाणी है। नहीं, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा जो ज्ञान आपको दे आचार्य, वो भ्रांत ज्ञान आपको दे रहा है, वो गलत ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा है। वेद ऋषियों की वाणी नहीं है, वेद ईश्वर की वाणी है। फिर आपके मन के भीतर प्रश्न उठता होगा, लेकिन हमने जितने भी वेद मंत्र देखे हैं, उन पर सब पे ऋषि का नाम है। जैसे विश्वामित्र, दीर्घतमा इत्यादि ऋषियों के नाम, कर्ण, मेधा, ऐसे ऋषियों के नाम देखने को मिलते हैं। तो उसका उत्तर यूं समझेगा, ऋषि कहते किसे हैं? ऋषि मंत्र दर्शनातः। ऋषि वह है जो मंत्र का दर्शन करता है, साक्षात करता है। ऋषि रचयिता नहीं है, दर्शन करता है। वेद की रचना करने वाला तो एक पर ब्रह्म परमेश्वरी है। ऐसा जो समझे, उस आचार्य के पास आप जाएं, उस गुरु के पास आप जाएं। तीसरी बात, उसके भीतर क्या होनी चाहिए? आपका जो गुरु हो, आपका जो आचार्य हो, अथवा आचार्य कैसा होना चाहिए? वित्तेषणा, लोकेशणा और पुत्रेषणा से रहित होना चाहिए। ये 3 प्रकार की जो डिजायर्स है ना, ये जो 3 प्रकार की लस्ट हैं, जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, ये मनुष्य को कदम कदम पे मारती हैं। सांसारिक व्यक्ति के भीतर लोकेशणा भी होगी, सांसारिक व्यक्ति के भीतर वित्तेषणा भी होगी, सांसारिक व्यक्ति के भीतर पुत्रेषणा भी होगी। क्या अर्थ है इसका? समझेगा। लोकेशणा, लस्ट फॉर नेम, मेरा नाम, और जितना मेरा नाम है उतना नाम किसी का ना हो। यद्यपि मनुष्य को अपने नाम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। युधिष्ठिर यक्ष संवाद के भीतर पुनः एक प्रश्न मुझे याद पड़ गया, उसमें आया कह जीवति। युधिष्ठिर से यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, युधिष्ठिर कहो, कह जीवति, कौन सा व्यक्ति जीवित है अथवा कौन नहीं मरा? तो उसका उत्तर युधिष्ठिर जी ने कहा, कीर्ति यस्य सह जीवति। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति का यश है, जिस व्यक्ति का मान है, जिस व्यक्ति का सम्मान है, वो कभी मरता नहीं, वो सदा जीवित रहता है। यद्यपि मनुष्य को यश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सर्वत्र मेरा यश, और यश को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पागल हो जाए अथवा यश को प्राप्त करने के लिए दूसरों को अपमानित करते रहे, वो लोकेशना बड़ी खतरनाक होती है। हर चीज की एक सीमा होती है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा। और नदी अगर अपनी सीमाओं के भीतर रहती है तो वह सुखद है, और जब नदी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर देती है तो वही नदी विनाश का कारक बन जाती है। इसलिए लोकेशना भी उतनी जितनी जरूरी। उसके बाद सामान्य व्यक्ति होता है वित्तेषणा में, और वित्तेषणा का अर्थ क्या? लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर मनी। पैसे के लिए जो मनुष्य की इच्छा है, अंतहीन इच्छा से प्रतीत होती है, लगता है समाप्ति नहीं होगी। एक मिलता है तो 10, 10 होता है तो 100, 100 होता है तो 1000, 1000 होता है तो 10,000, 10,000 होता है तो लाख, लाख होता है तो करोड़। और न जाने मनुष्य की इच्छाओं का, धन रूपी इच्छा का सागर अनंत सब प्रतीत होता है, मानो भरेगा ही नहीं, और वो उसी के भीतर लगा रहता है, लगा रहता है। सामान्य व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और एक तीसरी होती है पुत्रेषणा, और पुत्रेषणा का अर्थ होता है पुत्र हो, नाम हो, वासना हो, और सर्वत्र मेरा ही परचम फैलना
होना चाहिए। सांसारिक व्यक्ति इन तीन के भीतर ही अपने अमूल्य जीवन को खो देता है। लेकिन आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? जो लोकेशना से, वित्तेषणा से और पुत्रेषणा से ऊपर उठा हुआ हो। जो लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा के भीतर फंसा हुआ आचार्य है, वो आपको इससे मुक्त नहीं कर सकता। वो भी आप ही का एक पार्ट होगा, वो भी आप ही का हिस्सा होगा। पहले समय में जब शिष्य अपने गुरु अर्थात आचार्य के पास जाते थे ना, तो गुरु क्या देखता था? तीन चीजें देखता था। प्रश्नोपनिषद में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और राजू जी 5 मिनट रह गए जी। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अच्छा। और वो क्या देखा करता था अपने आचार्य में, शिष्य में? क्या देखता था आचार्य कि क्या ये तपस्वी है, पहली बात। क्या दूसरी बात, ये श्रद्धा से भरा हुआ है। तीसरी बात, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है या नहीं। इन तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातों को पुनः मैं कहना चाहूं, क्या मेरा शिष्य तपस्वी है? दूसरी बात, क्या मेरा शिष्य श्रद्धावान है? तीसरी बात देखा करता है, क्या मेरा शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा? इन तीन योग्यताओं के बिना ये ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकेगा। और आज स्थिति क्या हो गई? अगर आचार्य के पास जाता है ना कोई शिष्य, तो आचार्य सबसे पहली बात क्या कहता है? कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी सब्सक्रिप्शन दिला दोगे, कितना दान दिला दोगे? अब जरा विचार करके देखिए, ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं लोकेशना के भीतर फंसा आचार्य है, वो आपको लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए तीसरी बात ये ध्यान में रखने जैसी है कि वो होना कैसा चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा उसे छू के भी ना निकली हो, और वो इन तीन से अलूफ हो, इन तीन से असंपृक्त रहे, इनसे अलग रहे। चौथा गुण, बस एक चौथा गुण कह देता हूं, और वो चौथा गुण होना क्या चाहिए? वह इंद्रियों का विजेता होना चाहिए। वो इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए। आचार्य कैसा होना चाहिए? इंद्रियों का विजेता होना चाहिए। उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और अगर उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तो वह शिष्य को भी इंद्रियों पर नियंत्रण का पाठ पढ़ा नहीं सकता। और जब उसका स्वयं का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो परिणाम क्या होगा? वह खुद भोग विलास में फंसा होगा। और जो भोग विलास में फंसा होगा, वो भला कैसे अपने शिष्य को मुक्त करा सकेगा? ऋषिवर जब पहले निकले घर से, तो उनको जो साधु सन्यासी मिले, वो सारे के सारे साधु सन्यासी ऐसे थे। कैसे थे? कि वो सब के सब विलासी थे, प्रमादी थे, आलसी थे, भोगी थे। ऋषिवर ने इन सबको त्याग दिया, इन सबका त्याग कर दिया। ऐसों का त्याग ही कर देना अनिवार्य है। तो ये तीन प्रकार के जो हमारे आचार्य हैं, आज विशेष दिवस है, शिक्षक दिवस है। ये तीन हमारे शिक्षक हैं। पहली माँ जो हमारा निर्माण करती है, हमारे को उसको देवी की तरह पूजना है। दूसरा, हमारे आचार्य जो हैं शिक्षक, वो हैं हमारे पिता, उनका भी वैसे श्राद्ध तर्पण का दिवस है, उनका पूरी तरह श्राद्ध तर्पण करना है। और तीसरा, आचार्य जो हमारे को विद्या का दान देते हैं, उनका भी हमारे को पूरी तरह उत्तमोत्तम रीति से सम्मान करने की कोशिश करनी है। और किस विधि करनी है? एक छोटी सी कविता मुझे याद पड़ गई कि कैसे हम अपने इन तीन गुरुओं का सम्मान करें। उस कविता को कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुने, आनंद लें, नित प्रति उठकर रोज सवेरे पहला हम ये काम करें। ये आचार्यों का पूजन है। वैदिक चिंतन पूजन में विश्वास रखते हैं, और पूजन का अर्थ होता है सेवा करना, सत्कार करना। पूजा इति सत्कार नाम, अपने आचार्यों का सत्कार। कैसे? नित प्रति उठकर रोज सवेरे पहला हम ये काम करें, शीश झुकाकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। हो प्रसन्न माता पिता देंगे शुभ आशीष तभी, जीवन होगा सफल हमारा प्यार करेंगे लोग सभी। बड़ों का आदर करने में कौड़ी भी लगता दाम नहीं, बड़ों की सेवा करने जैसा और कोई शुभ काम नहीं। बड़ों की आज्ञा मान के वन में राम गए थे 14 साल, घर घर उनकी पूजा होती बीत गए हैं लाखों साल। बड़ों की आज्ञा पाल के वन में राम गए थे 14 साल, घर घर उनकी पूजा होती बीत गए हैं लाखों साल। बड़ों की आज्ञा मान के जग में अमर हो गए श्रवण कुमार, चमक रहे आकाश के अंदर देख रहा सारा संसार। इसलिए हम भी सदा बड़ों का आदर और सम्मान करें, उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन का कल्याण करें। अब तीसरा गुरु, गुरुकुल में जो अध्यापक देते हैं हमको शिक्षा, विद्यालय में जो अध्यापक देते हैं हमको शिक्षा, उनके उपकारों का ऋण भी चुकाया नहीं जा सकता। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमको यह बतलाते हैं, हमको यह सिखलाते हैं।
माता पिता सिखला नहीं सकते जो कुछ ये सिखलाते हैं। इसी वास्ते गुरु का दर्जा बढ़कर है माँ बाप से भी। गुरु की जिसने आज्ञा मानी पूर्ण उसके काम सभी। दृढ़ निश्चय आज करें हम बड़ों की आज्ञा पालेंगे। दृढ़ निश्चय आज करें आचार्यों की आज्ञा पालेंगे। अपने जीवन को सेवक अमली सांचे में ढालेंगे। तो ये जो हमारे तीनों आचार्य हैं इनका वंदन है। आचार्यो देवो भव, इन देवों का पुनः पुनः अभिनंदन है, वंदन है। आप सबका धन्यवाद। जितना समय आपने मुझे दिया था उसी के अंतर्गत मैंने अपनी बात को रखा। पूर्ण उम्मीद है आपने मेरी बात को बड़ी शांति से सुना होगा। पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ और आचार्य के ऊपर जो विशेष जोर दिया, इस चीज को भी स्वामी दयानंद ने बहुत पहले से ही जान लिया था कि बेटी और माँ का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्हें कन्या को शिक्षित करने पर बहुत जोर दिया। और याद पड़ता है मुझे, जब अजमेर में निर्वाण शताब्दी हुई थी और इंदिरा गांधी वहां आई थी, उसने बड़े जोश से ये कहा था कि आज मैं देश की प्रधानमंत्री भी ना होती अगर स्वामी दयानंद ने नारी शिक्षा के लिए कार्य ना किया होता। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ उदाहरण हैं, जिनमें से एक उदाहरण है चौहान परिवार का, वेदवती विद्यालंकार जी और बलजीत शास्त्री जी, जो कि दोनों ही शिक्षक थे। आप डीएवी कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे और आपने इस प्रकार से उस माँ ने बच्चों का निर्माण किया, आज हमारे सामने है। आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं। परिवार का हर सदस्य, हर बच्चा, हर भाई अपने उद्योग को भी चलाता है और साथ के साथ एमटी यूनिवर्सिटी, जो कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है। पता ही नहीं, नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है। इनको आचार्य जी को म्यूट कर दो। नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट उसको चलाता है। लेकिन आपके बाद और बहुत सी यूनिवर्सिटी आई, लेकिन वह उद्योग के रूप में आई, सेवा के रूप में नहीं आई। तो ये संस्कार होते हैं जो माँ बाप देते हैं। तो आज हम नमन करते हैं उन वेदवती विद्यालंकार जी को। और उसके बाद वही परंपरा आगे डॉक्टर अमिता चौहान जी ने चलाई। जो आगे की जनरेशन, पोते पोतियां आ रहे हैं, वो किस तरह से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, यज्ञ से जुड़े हुए हैं। ये एक परिवार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अब ये देखिए कि भानु प्रताप सिंह चौहान जी अगर और मधु चौहान जी किसी कारण से वहां कनाडा में गए हैं, लॉकडाउन के चक्कर में वहां फंस गए, लेकिन वहां भी आर्य समाज से पहले जुड़ने का प्रयास किया। और उन्हीं की प्रयास से भारती सागर जी आज हमारे बीच कनाडा से जुड़ी हुई हैं। आप वहां आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं, आज वो हमारे बीच में हैं। और उनके कारण से ही उनके कई सदस्य कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आज हमारी संख्या जो है सबसे अधिक है। हम भारती सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बीपीएस चौहान जी का, मधु चौहान जी का। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारी आर्य समाज की फर्स्ट लेडी मल्लिका चौहान जी भी, उनका नाम बड़े दिनों बाद सामने आया, जबकि वह, मुझे लगता है कि जरूर सुनती होंगी इस चीज को प्रति सप्ताह, लेकिन उनका आज हम चित्र देख पा रहे हैं। नहीं, वो हर हफ्ते आती है। वो हर हफ्ते फोटो आज ही नजर आएगी। नहीं, आप शायद मिस कर गए, पर शी इज ऑलवेज देयर। चलो तो थोड़ा सा तो मैं, हमारे बीच में अनंत चौहान जी भी हैं, राजेश चौहान जी भी हैं, और इंदी चौहान जी भी हैं, अंजू बजाज जी भी हमारे बीच में हैं, एसके ग्रोवर जी भी हमारे बीच में हैं, और अन्य हमारे जो सदस्य हैं, रचना आहूजा जी, ये दिल्ली की बहुत प्रसिद्ध महिला हैं जो कि आर्य समाज और महिला सभा की ओर से काफी काम कर रही हैं। रचना आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको देख के हमें काफी प्रेरणा मिलती है। राज छछरा जी हैं, इंदु बत्रा जी हैं, एनपीएफ पलीवाल जी हैं, नीलम जी हैं, नीलम सहगल जी हैं, कांता आर्या जी हैं, उसके बाद सुजाता वर्मा जी हैं। बहुत से नाम हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि भारती सागर जी जो हैं वह 1-2 मिनट के लिए कुछ अपने कुछ आशीर्वाद, कोई प्रेरणा स्रोत, कुछ भी 2 लाइनें हमारे लिए अवश्य बोलें। जी भारती जी। अनम्यूट करें। हाँ जी,
जी, सबको नमस्ते। सबसे पहले इस ठंडे से देश कनाडा, लेकिन बहुत सारे गर्मी वाले दिल से आप सबको नमस्ते। थैंक यू मिस्टर चौहान फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन बोर्ड हियर। हम लोग एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हर संडे को हम हवन करते हैं, मिलते हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसको बनाने में लगे हैं। बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सिर्फ डोनेशन से हम अपनी मॉर्गेज दे पाते हैं। उस कारण हम लोग जितने वॉलंटियर्स हैं, वी ट्राई एंड पिच इन जितना भी हमसे हो सकता है। घरों में जाकर हवन करना, शादी करना, और भी जो संस्कार के लिए हमें कोई भी बुलाता है हम वहाँ चले जाते हैं। ऑल वॉलंटियर वर्क। और हमारा कोई पर से पंडित या शास्त्री नहीं है जो ऑन पेरोल हो, सब लोग वॉलंटियर्स ही हैं। और इस तरह करके हमने अपने समाज को जिंदा रखा हुआ है इस छोटे से शहर में। एंड बहुत अच्छे विद्वान लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू वंस अगेन मिस्टर चौहान फॉर you know giving me this link। और आचार्य जी आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत की बात ही और है, जहाँ वहां से जो भी जैसा भी बोलता है, जैसे माँ सरस्वती उनकी वाणी पे बैठी रहती है। हम लोग ये चीज बहुत मिस करते हैं यहाँ पे, थोड़े आधे अधूरे से हैं। लेकिन वंस अगेन थैंक यू टू यू। एंड अजय जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। और मैं जी भारती जी, मैं चाहूंगा आप अपने माता पिता जो कि जहां से आपको संस्कार में, उनका जरा परिचय दीजिए ताकि हम कोई लिंक बना लें आपके साथ। जी, मेरे पेरेंट्स यहीं पर ही हैं और मैं आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से हूँ, साकेत में रही हूँ अपने पूरा समय। उसके बाद मैं नायरोबी चली गई। मम्मी पापा मेरे साथ साथ रहे, हम 2 ही बहनें हैं। और अब वो यहाँ कनाडा में मिसिसागा में मेरे साथ रहते हैं। मेरी जो एक्सटेंडेड मैटरनल फैमिली है वो भी समाज से ही लिंक्ड है। मेरी मासी बॉम्बे की आर्य समाज की प्रधाना रह चुकी हैं। बड़ी मासी अभी भी दिल्ली में है, काफी एजेड हो गई हैं पर अभी भी समाज से कनेक्टेड हैं। और मेरे हस्बैंड की साइड भी दिल्ली से है और वो भी समाजी परिवार से हैं। बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस। और आप आगे इस चीज को बढ़ाते रहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना व्हाट्सएप कॉल नंबर मुझे ईमेल द्वारा जरूर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह जुड़ते रहें। और आपको और लिंक्स भी हम देंगे जिससे कि आप अमेरिका और कनाडा से आपको किस प्रकार से मैं दान दिलवा सकता हूँ, इसके लिए भी आपका लिए प्रयास करूंगा मैं। तो आप मेरे से संपर्क बनाए रखें। थैंक यू। बनाए रखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रधान जी शांति पाठ कराएं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, शांति पाठ। धन्यवाद। शांतिरंतरिक्ष वो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। 21 तारीख की जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो सबसे ज्यादा डिमांड में है, कई लोग उसको मांग रहे हैं और हर एक रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। जो भी चाहे वो मुझे संपर्क करके वो रिकॉर्डिंग ले सकता है। अगले सप्ताह सविशेष जी का भाग 2 होगा, वही देव और देवताएं और वेदानुसार। और उसके बाद का फिर आगे बताएंगे अगले सप्ताह का कार्यक्रम। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत।